नेक्स्ट देखते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? इन इंग्लिश क्रिया को बोलते हैं वर्ब। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। और वाक्यों में जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है ना कि कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे नायरा गा रही है, हवा चल रही है। इस वाक्य में नायरा गा रही है, क्या कार्य हो रहा है? नायरा किस चीज़ का कार्य कर रही है? गा रही है, गाने का। तो जो ये गा है ये क्या है? क्रिया है, यानी कार्य है। हवा चल रही है, हवा क्या कार्य कर रही है? चलने का कार्य। ये जो शब्द है चल, ये इस वाक्य में क्रिया है। अब इसी तरह हमें करना है अपना प्रश्न 9। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। हमें इन वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करने हैं। सबसे पहले देखते हैं का। सूरज निकल रहा है। इस वाक्य में क्या कार्य हो रहा है? क्रिया क्या है? सूरज क्या कर रहा है? निकल रहा है, तो निकलने का कार्य कर रहा है। तो निकल क्या है? क्रिया शब्द है। लड़का लिख रहा है, इसमें क्या है? लड़का क्या कार्य कर रहा है? लिखने का। तो लिख जो है वो क्या है? क्रिया शब्द है। बारिश हो रही है, इसमें क्या कार्य हो रहा है? होने का। बारिश हो रही है तो हो क्या है? क्रिया शब्द। रानी सेब खा रही है, इसमें रानी क्या कार्य कर रही है? खाने का कार्य कर रही है। तो खा क्या है? क्रिया शब्द है। घोड़ा दौड़ रहा है, ये सबको समझ में आ गया है, लेकिन ये आप आंसर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना आंसर स्वयं लिखो। मैम का बाद में सुनो और पहले अपने आप मार्क करो और मैम के आंसर से क्रॉस चेक करो कि आपने आंसर सही दिया है गलत। घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें घोड़ा कार्य कर रहा है दौड़ने का। तो दौड़ क्या है? क्रिया शब्द है। मोहन हंसता है, इसमें मोहन क्या कार्य कर रहा है? हंसने का। तो हंसता क्या है? क्रिया शब्द है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें पिताजी क्या कार्य कर रहे हैं? पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो पढ़ क्या है? क्रिया शब्द है। तोता अमरूद खाता है। अब इस वाक्य में तोता, ये जो तोता, पिताजी, मोहन, घोड़ा, रानी, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तोता अमरूद खाता है। अब तोता क्या खाता है? अमरूद। लेकिन अमरूद का क्या कार्य है? वो क्या कर रहा है? अमरूद को खाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पूछा गया है हमसे क्रिया, तो खाना यहाँ पे क्रिया है। तो खाता क्या है? क्रिया शब्द है। ये सबको अच्छे से समझ में आ गया है ना? चलो अब नीचे देखते हैं पाठ्योत्तर गतिविधि। ये क्या है? ये हमारी एक्टिविटी है। निम्नलिखित प्राकृतिक दृश्यों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। जैसा कि मैंने आपको इस पाठ में बताया था ना कि हमारे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो मैन मेड नहीं होते, जिन्हें हमने नहीं बनाया, जिनको ईश्वर ने बनाया है, जो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। विद्यमान मतलब पहले से ही हैं। जैसे सूरज, यहाँ आप लिखेंगे सूरज। ये क्या है? चांद। चांद। ये क्या है? बादल। यहाँ पे क्या? इसके बाल इतनी तेज़ी से क्यों उड़ रहे हैं? क्या चल रही है? हवा। राइट। ये क्या है? जब हम लोग कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं घूमने के लिए तो अक्सर हम ये देखते हैं ना, बहुत दूर से दिखाई दे जाते हैं पर्वत। यस, जिन्हें हम लोग पहाड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नदी। ये आपने अक्सर देखी होगी ना, जब आप हरिद्वार जाते हैं या आप कहीं भी जैसे देहरादून जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत सारी जगहों पे, दिल्ली, तो ये नदी अक्सर आपने देखी होगी, इसे कहते हैं नदी। अब ये क्या है? झरना। ये जो ऊपर से नीचे गिरता है ना, इस तरह पत्थरों से होता हुआ, इसे कहते हैं झरना। नदी जो बहती है इस तरह फ्लो में और जो ऊपर से गिरता है
उसे कहते हैं झरना। ये तो आप सभी को पता है, सबको दिख रहा है क्या हो रही है, बारिश, राइट। तो ये सभी शब्द आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, राइट। सूरज और हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अपने अध्यापक अध्यापिका से समझिए। ये तो आपको मैंने अच्छे से समझाया है ना, सूरज और हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कि इन दोनों के बिना ही हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए हवा और सूरज दोनों की आवश्यकता होती है। यदि सूरज नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी, और यदि हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, राइट। तो इन दोनों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।